नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का जय हिंद स्टडी ग्रुप में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, ये आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक में आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है बेटा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अभी इस बार पीएससी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, है ना। वो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहली बात ये होती है कि भाई अनुसूचियाँ जो होती हैं, शेड्यूल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा आप लोगों को दिख रहा है कि अनुसूचियाँ किसी लेख से जुड़े हुए एक पूरक विवरण का कथन होता है। किसी अनुसूची में संविधान के किसी निश्चित अनुच्छेद का कथन एवं उसकी व्याख्या होती है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, बट अब बढ़कर कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं, है ना। अब कौन कौन सी ये बढ़ी हैं, किस अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ी है, कौन से संवैधानिक संशोधन किए थे जो अब वर्तमान में 8 से बढ़कर 12 हो गई, तो इसको हम लोग देखेंगे, है ना। और ये अनुसूचियाँ संसद द्वारा संशोधनीय है, यानी कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है। अब जैसे बात की जाए पहली अनुसूची की, तो बेटा देखो पहली अनुसूची है, इसमें राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, मतलब कि भारत में राज्य क्या होंगे, उनका नाम क्या होगा, भारत की सीमा में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। तो जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं कि भारत में अभी 28 स्टेट है ना। तो ये हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये हम लोगों को प्रथम अनुसूची में देखने को मिलता है। वहीं दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, यानी कि भारत की जो सीमाएं हैं, इसका संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी है, ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। और ख़ास बात प्रथम अनुसूची की ये है कि 62वें संविधान संशोधन द्वारा हमने दिल्ली को क्या करा है भाई, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया है। और इस प्रथम अनुसूची से रिलेटेड जो भाई संविधान में अनुच्छेद हैं, वो हैं आप लोगों के 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। फिर बात करें अपन दूसरी अनुसूची की, तो देखिए दूसरी अनुसूचियों में भाई वेतन और भत्ते दिए हुए हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य सब विधानमंडलों के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यानी कि यहाँ पर बेटा आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट जितने भी हमारे पदाधिकारी ये हैं, उनके जो वेतन और भत्ते ये आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं द्वितीय अनुसूची में। और इससे रिलेटेड नीचे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं 59, 65, 75, है ना, 97, 125, 158, 164, 248, 186 और 221, यानी कि कम्प्लीटली द्वितीय अनुसूची में क्या दिया हुआ भाई, वेतन और भत्ते दिए हुए हैं। अब तृतीय अनुसूची देखो, तीसरी अनुसूची में आप लोग देखोगे कि भाई हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है ना, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, सीएजी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, महालेखा परीक्षक है, राज्यों के मंत्री है, राज्य विधानमंडल के चुनावी प्रत्याशी है, या फिर हम बोले विधानमंडल के सदस्य, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इन सभी का जो भाई किस तरीके से ये शपथ लेंगे, तो शपथ संबंधी जो प्रावधान है ये आप लोगों को तृतीय अनुसूची में देखने को मिलेंगे। नीचे इससे संबंधित अनुच्छेद लिखे हुए हैं, जैसे 75, 84, 99, 124, ऐसे डैश करते हुए आप लोग देखोगे तो 219, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को पहली अनुसूची में राज्य देखने को मिलेंगे, दूसरे में वेतन, और तृतीय अनुसूची में आप लोगों को देखने को मिलेंगे इनके शपथ का प्रावधान। बेटा वहीं यदि हम लोग बात करें चौथी अनुसूची की, तो यहाँ पर चौथी अनुसूची में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। जैसे आप लोग देखते हैं राज्यसभा में भाई जो सीटें हैं, जैसे मध्य प्रदेश की सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भाई राज्यसभा में मध्य प्रदेश का जो कोटा है ये भाई 11 सीटों का आएगा। तो ये कहाँ दिया है आखिरकार, तो चौथी अनुसूची में। ऐसे भारत में विभिन्न राज्य हैं, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में उनका कितना प्रतिनिधित्व है, तो वो दिया गया वो आप लोगों का चौथी अनुसूची में। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 4 एवं आर्टिकल 80। वहीं पाँचवीं जो अनुसूची है बेटा, उसमें जो आपका अनुसूचित क्षेत्र है या जनजातीय क्षेत्र है, इसके प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े जो प्रावधान है ये दिए हुए हैं पाँचवीं अनुसूची में। किस तरीके से अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन रहेगा, जनजाति के प्रशासन और उनके नियंत्रण कौन करेगा, तो ये आप लोगों का पाँचवीं अनुसूची में इससे रिलेटेड आर्टिकल है आपका 244। फिर ये छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है।
अनुच्छेद 244 और 275। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ 4 राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो 4 आप लोगों के राज्य देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं उनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 244 और 275। वहीं आप लोग देखेंगे 7वीं अनुसूची को, तो भाई ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में शामिल विषय। अब बेटा ये समझ में नहीं आता हम लोगों को कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची होती क्या है। तो बेटा इनमें क्या किया गया है, जैसे केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार कौन कौन से टॉपिक पर रूल बनाएगी ले, तो उसके लिए संघ सूची बनाई गई। राज्य सरकार कौन कौन से विषय पर कानून बनाएगी, तो उसके लिए राज्य सूची दी गई है। और संवर्ती सूची ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए, और भाई इसमें भाई केंद्र और राज्य दोनों ही क्या कर सकते हैं, भाई कानून बना सकते हैं, है ना। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 246 है। तो मूल संविधान जो था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। ये 8वीं अनुसूची जो थी ये भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में जो संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं आप लोगों की। तो जब हमारा संविधान बना था बेटा, उसमें मूल में तो 14 ही थी, फिर बाद में देखिए आप लोग जो जुड़ी थी इनमें बाद में, तो एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, इसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसमें आप लोग नमक से याद रखते हैं नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी। वहीं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भाई बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। तो ये तीनों अमेंडमेंट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो मूल संविधान में ये 8 ही अनुसूचियाँ थी। अब जो 4 अनुसूचियाँ जो अब बाद में जुड़ी संवैधानिक संशोधन के थ्रू, तो बेटा ये कौन कौन सी है, तो इसमें आप लोग देखिए जो 9वीं अनुसूची है, इस 9वीं अनुसूची में को पहले संविधान संशोधन अधिनियम यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 द्वारा जोड़ा गया। और इसका उद्देश्य ये था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियम, नियम तथा विनियमों आदि को न्यायालय की पुनर्वलोकन शक्ति से बाहर रखा जा सके। परंतु क्या किया गया भाई, 24 अप्रैल 1973 को जब केशवानंद बनाम भारतीय राज्य के बीच जब विवाद हुआ था, तो 9वीं अनुसूची में जो शामिल विषय हैं इनकी हम लोग समीक्षा भी कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आपकी जो 9वीं अनुसूची थी ये भूमि सुधार से थी, और इसके लिए जो अनुच्छेद था वो आर्टिकल था आप लोगों का आर्टिकल 31 ख, है ना, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया भाई। फिर 10वीं अनुसूची, इसमें देखो अभी जो वर्तमान में दल बदल हो रहा है, तो इसमें भाई जितने भी भाई दल बदल मतलब कि अपना जो दल है वो बदल कर किसी दूसरे दल में चले जाते हैं, तो इसमें दल बदल संबंधी कानून हैगा। और ख़ास बात ये है कि इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया, ठीक है। यानी कि संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य निर्भरता से संबंधित उपबंध हमको इस अनुसूची में देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है उसमें आप लोग आर्टिकल 101 और आर्टिकल 191 देख सकते हैं। वहीं 11वीं अनुसूची, तो भाई ये तो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भाई पंचायती राज को जो शक्तियाँ दी गई हैं, है ना, उनकी जिम्मेदारी बताई गई है। और ख़ास बात यह है कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय दिए गए, यानी कि 29 विषय पर भाई पंचायत कानून बना सकती है, और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आप लोगों के 243(6). फिर 12वीं अनुसूची, तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति दी गई है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें 18 विषय दिए गए, और इस अनुसूची को 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा क्या किया गया भाई, जोड़ा गया है। तो बेटा ये आप लोगों की 12 अनुसूचियाँ थी, और इसमें आप लोग देख सकते हैं इन 12 अनुसूचियों में आप लोगों को सभी अनुसूचियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसके आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाएं, और यदि इस प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप लोग जय हिंद स्टडी ग्रुप के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर मैं ये PDF आप लोगों की डाल दूंगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।